हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। जैन धर्म प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम जैन धर्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और इससे बाहर एग्ज़ाम में आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम जितने प्रश्न यहाँ पे करवा देंगे, अगर जैन धर्म से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो हूबहू यहीं से आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तक महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इस प्रकार अनेक प्रकाशकों में यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का जन्म सही तिथि में 599 ईसा पूर्व को ही उचित माना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान क्या है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के मोक्ष स्थान है पावापुरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, या उसको निर्वाण भी बोल सकते हैं, पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर थे महावीर सबसे अंतिम थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिका ग्राम के समीप रीजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था। फलतः वो केल्विन कहला, यानी जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वो केल्विन कहलाने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आप पे देख सकते हैं जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन दोनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्यादवाद का संबंध, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पखंडों का विरोध किया। इन्होंने आतंकवादियों एवं नास्तिकों के एकातिकों मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकातावाद अथवा शादवाद कहा गया। शादवाद को शब्दभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सफेदता का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के लिए, चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों एवं तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंचव्रत की व्यवस्था की गई है। जिसमें 4 जो पंचव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जो पहले से जुड़ अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह पहले से जुड़ा हुआ था और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। ये क्वेश्चन भी आती रहती है, तो यहाँ से भी आप ध्यान देंगे कि महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा, तो ये 12 ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो अपनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तथापि ये कतिपय स्वयंवर मान्यताओं का भी पालन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अर्धमागधी। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। प्रायः सभी धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्बी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये 2 भाग में बट गए थे आगे चल के। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा थे दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक हो गए स्थूलभद्र। चलिए देखते हैं यहाँ पे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यानी कि भीषण अकाल पड़ा। फलता वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतुकेतली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुनाटट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौटे, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच विभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। अतः उन्हें अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के अनुयायियों की शिक्षा दी। इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदाय में विकसित हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे श्वेतांबर के हो गए स्थूलभद्र और दिगंबर के हो गए भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पे देख सकते हैं भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी
उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। तो चलिए दोस्तों, जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर आने की संभावना ना के बराबर है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी दीजिए या एसएससी जीडी दीजिए, अगर जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इतना क्वेश्चन से ही आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियो लेकर आया करेंगे। हर एक दिन हर एक चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।